तो क्या तुम भी उन शहजादों में से एक हो जिन शहजादों को फेडरल बोर्ड क्लास 9 फिजिक्स के अंदर टॉप मारना है? उनको चाहिए कि हम ऐसा किस चीज़ की तैयारी करें कि जो पेपर में आके लगे, हम उसे याद करके जाएं और पेपर में वीआईपी तरीके से लिख के और हमें फुल मार्क्स मिले। तो तुम भी वो सोच रहे हो? हाँ हाँ, सोच रहे हो तो तुम सही जगह पर सही वीडियो पे आ चुके हो, क्योंकि आज के वीडियो के अंदर हम पूरे गेस पेपर को डिस्कस करेंगे। हम ये भी डिस्कस करेंगे कि भाई कितने न्यूमेरिकल कौन से चैप्टर से आने वाले हैं, कितने शॉर्ट क्वेश्चन आने वाले हैं और कितने चैप्टर में से कितने वेटेज आने वाला है, और कौन से चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, किसके ज़्यादा से ज़्यादा लॉन्ग क्वेश्चन आने वाले हैं, कहाँ से एमसीक्यूज आने वाले हैं, सबको डिस्कस करेंगे। तुम सही जगह पर आ चुके हो। तो वेलकम टू फेडरल का मानचंद, दिस इज करतार कुमार, योर इंस्ट्रक्टर फॉर फिजिक्स। तो चलते हैं हमारे प्यारे से लेक्चर नहीं गेस पेपर की तरफ। ये कुछ लिंक्स हैं, इसको क्लिक करके हम सारे के सारे जितने भी सब्जेक्ट से गेस पेपर है क्लास 9-10 के हम यूट्यूब पे अपलोड करेंगे, सब देखना अगर तुम्हें सब के अंदर अच्छी मार्क्स चाहिए तो। सबसे पहला चैप्टर आपका आ जाता है फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट। जनाबे वाला, इसके अंदर आपको एक एमसीक्यू मिलेगा एंड यूजुअली ये यूनिट का होगा, ये यूनिट का होता है यूजुअली, ठीक है। 4 से 7 शॉर्ट क्वेश्चन आने वाले, तो तुम एवरेज लगा सकते हो 4 शॉर्ट क्वेश्चन पे 5 लगा लो तुम। तो मतलब शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 7 तो नहीं आएंगे, खैर इसमें 5 आएंगे एवरेज, 4-5 सवाल, 1 या 2 न्यूमेरिकल इसके चांसेस हैं, ठीक है। यूनिट कन्वर्जन आएगी और उस यूनिट कन्वर्जन का बहुत बहुत इंपॉर्टेंस होगी हर जगह पर, ठीक है। अच्छा, उसके बाद चैप्टर 2 काइनेमेटिक्स, जिससे 2 से 3 एमसीक्यूज आपके लगेंगे। 2 एमसीक्यूज मान लो, 3 तो नहीं, 2 लगेंगे। 4 से 5 शॉर्ट क्वेश्चन आपके लग जाएंगे, यहाँ से 4 आप लगा लो अप्रोक्सीमेटली। 2 लॉन्ग क्वेश्चन आने वाले हैं, 2 न्यूमेरिकल आने वाले हैं इंपॉर्टेंटली काइनेमेटिक्स से आपके, 1 तो आएगा पक्का लास्ट में। अच्छा, चैप्टर 3 एंड 4 डायनामिक्स से भाई 2-3 तो एमसीक्यू आने वाले हैं, 2 तो पक्के, 3 लग जाएंगे, 1-2 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे। लॉन्ग क्वेश्चन लाजमी लगेगा यहाँ से इस चैप्टर से, ठीक है। और उसके बाद तुम्हारा लगेगा 2 न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट। तो इसका 1 न्यूमेरिकल लग सकता है, इसको 2 तो लगेंगे डायनामिक्स के, या दोनों को मर्ज करके ये एक सवाल आपको बना के दे दे। तो इसको और इसको मिला के तुम 2 काउंट कर सकते हो बाय द वे, और 3 काउंट कर सकते हो। तो मैं यानी कॉन्सेप्ट्स इसके आने वाले हैं इस सवाल के अंदर। अच्छा, तुम सोच रहे होगे कि सर हमें टॉपिक्स मालूम करने, सिर्फ टॉपिक्स हम कौन से देखें, हमें कौन से को टॉपिक्स की तैयारी करनी? भाई पहले इसको देखो तुम पूरा, उसके बाद इस वाली चीज़ को भी मैं तुम्हें दिखा दूंगा जो मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक्स हैं, ठीक है। ये लेक्चर भी अपलोड होगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में या प्लेलिस्ट पे जाके खोल लो, तुम्हें ये भी मिल जाएगा। लेकिन ये लाजमी इंपॉर्टेंट है, ये नहीं देखोगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। चैप्टर 4 का तो हमने देख लिया, बट 5 एंड 6 के अंदर प्रेशर वर्क एनर्जी क्या है, ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपकी बुक का। यहाँ से 2 से 3 न्यूमेरिकल आने वाले। अच्छा, 2 से 3 का मकसद है कि उसके चांसेस ज़्यादा हैं। 2 न्यूमेरिकल भाई, ये मेरी रेटिंग मारी हुई है 1 से 2 तक, मतलब कि इंटरमीडिएट, थोड़ा उससे स्ट्रांगली 2 की तरफ है, 2 के ज़्यादा चांसेस। 2 से 3 मतलब 2 के ज़्यादा ही चांसेस, तो 3 के भी चांसेस हैं, ठीक है। और 5 शॉर्ट क्वेश्चन। आप बोलोगे सर इतने ज़्यादा हमारे, भाई शॉर्ट क्वेश्चन आने के अच्छे खासे चांसेस हैं। अच्छा, इनके बहुत कम शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। एमसीक्यूज आप देख रहे हैं, चैप्टर 7 के 2 या 3 आपके शॉर्ट क्वेश्चन, 2 शॉर्ट क्वेश्चन आ जाएंगे जिसके कम चांसेस है। देखो, जहाँ पे ज़्यादा वैल्यूज लगी हुई है उसके चांसेस तुम मानो, 2 से 3 मतलब उसकी प्रोबेबिलिटी कम है। लॉन्ग क्वेश्चन एक ही आएगा, एक न्यूमेरिकल आएगी, राइट साइड। मैग्नेटिज्म की ना होने के बराबर न्यूमेरिकल आएगी, अगर न्यूमेरिकल आ गई, एक आ गई, वो भी डेरिवेशन टाइप की होती है। डेरिवेशंस को भी मैंने न्यूमेरिकल के अंदर इंक्लूड किया है। एक लॉन्ग क्वेश्चन आ गया, 2 शॉर्ट क्वेश्चन आ गया, एक एमसीक्यू आ गया। ये बहुत छोटा है, इसका एक ही एमसीक्यू आने वाला है और आपका मोस्ट प्रोबेबली एक ही क्वेश्चन आएगा, मोस्ट प्रोबेबली, नॉट दैट मच। 2 लगा सकते हो तुम ये चैप्टर 9। अब बच्चा यहाँ तक तो चीज़ें कर लेता है भाई, ये तो तुम्हें पता चल गया। असल मसला मेरे भाई पता है कहाँ पे आता है? जो मार्क्स, तुम्हारे बच्चों के मार्क्स पता है क्यों नहीं आते? क्योंकि बच्चों को लिखना ही नहीं आता कि एग्जाम के अंदर लिखें कैसे, जिसकी वजह से 90% ऑफ द बच्चा फेल होने के काबिल जाता है, मार्क्स कम आते हैं, बहुत बकवास मार्क्स जाते हैं। वो बच्चा पूरे साल पढ़ता है, मेहनत करता है, उसको लगता है मुझे आता है, मैं होशियार हूँ। जब क्लास के अंदर टीचर उससे बातचीत करता है, पूछता है, सबक लिखवाता है, वो उसको मार्क्स दे देता है,
भले वो बेकार लिखा हुआ हो, भले उसको आता हो, वो क्लास में बता रहा हो पूरी क्लास को, लेकिन मसला ये है फेडरल बोर्ड एक स्पेशलाइज्ड है, वहां पे एक अलग पैटर्न फॉलो होता है जो कि आपको सीखना पड़ता है, जिसकी वजह से आपके मार्क्स चले जाते हैं। अब दूसरी चीज, तुम प्रैक्टिस नहीं करते हो करेक्ट सवालों को। करेक्ट सवाल अगर तुम्हें चाहिए कि भाई एग्जैक्टली ये मैंने टॉपिक तो बता दिए, इसके अंदर इस लेक्चर के अंदर मैंने टॉपिक बता दिए, पहले चैप्टर के देख लो, ठीक है, तो सवाल कौन सा आने वाला है एग्जैक्टली? टॉपिक तो है, टॉपिक में से पूछेगा क्या? उसकी हमने सबसे खतरनाक ग्रैंड टेस्ट बनाए हुए हैं। ये हाईली स्पेशलाइज्ड ग्रैंड टेस्ट है हमारे बैच के बच्चों के लिए, जिसके अंदर आपके शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चन, और वही लास्ट ईयर भाई रिपीट हुए थे, जिसकी वजह से हमारे इतने खासे बच्चों के 90% से अबव मार्क्स आए। ये भाई नया सिलेबस के ऊपर रिजल्ट है हमारा, पूरे पाकिस्तान में टॉप मारा है हमने। तो ये सारे के सारे ग्रैंड टेस्ट आपको मिलेंगे हमारी बैच के अंदर। उसके अलावा हमने ग्रैंड टेस्ट, अभी हमारी 60 दिन की एक प्रिपरेशन बैच है जो कि आप ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पे इसके रेट्स भी लिखे हुए हैं, जो कि 3000 रुपये में 7 सब्जेक्ट, 800 रुपये पर सब्जेक्ट है फीस, ठीक है। पूरी तैयारी करवाएंगे आपको, ये आपके मार्क्स की आपको गारंटी दी जाएगी, नहीं आए तो आपकी पैसे रिफंड है। ये हमने ग्रैंड टेस्ट लेंगे हम आपका सिर्फ और सिर्फ 40 दिनों के अंदर, सारे के सारे तुम्हारे टेस्ट कंडक्ट होंगे। कहाँ पर? लाइव इस पोर्टल पर। हमारा पोर्टल है ऑफिशियल भाई, यहाँ पे तुम्हारा ग्रैंड टेस्ट होगा ये पोर्टल के ऊपर। ये ग्रैंड टेस्ट सबमिट करोगे, आपकी आईडीज बनेंगी भाई, प्रोफेशनल सिस्टम है हमारा हाई लेवल का। तो इसी वजह से बच्चों के मार्क्स नहीं आते कि भाई उन्हें लिखना नहीं आता, उन्हें पता नहीं है क्या करना है, किधर करना है। आपको एग्जैक्ट क्वेश्चंस, कोई तुम्हें एग्जैक्ट सवाल बता दे कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ फोर्स, व्हाट इज द डेरिवेशन ऑफ ड्राइव द फॉर्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी, ऐसा सवाल तुम्हें कोई बता दे और वो एग्जैक्टली इस पेपर के अंदर आ जाए, तुम बोलोगे यार मेरी तो समझो खुशकिस्मती है, मेरा तो लक खुल गया। तो भाई ये जो तुम्हें यहाँ पे दिखाया है ना शीट, ये वही तुम्हारे अलादीन का चिराग है जो तुम्हें हर चैप्टर के, हर क्लास के, सब्जेक्ट के, वो तुम्हें डिट्टो कॉपी सवाल लिख के देगा। अगर नहीं आया सवाल तो तुम पैसे रिफंड कर लेना, पैसे वापस दे देंगे, ऊपर तुम्हें जुर्माना भर के दे देंगे। तो यही हमारी खासियत है, हमारे इतने बच्चे माशाल्लाह से लेके आए। तो देखो हर चीज़ की एक स्ट्रेटेजी होती है, तैयारी होती है, और फेडरल कन्वेंशन की जो बैचेस है ना हाईली स्पेशलाइज्ड, वो आपको इसको प्रिपेयर करवाने में हेल्प करती हैं। कोई सवाल हो, कोई मसला हो भाई, कमेंट सेक्शन के अंदर लिखो, मुझसे पूछो, कमेंट करो भाई सब लोग कैसी लगी आपको गैस पेपर की वीडियो। इसके अलावा लाइक करो, ठीक है, बच्चों को, भाइयों को, बहनों को, सबको शेयर करो जो कि फेडरल बोर्ड के अंदर एनरोल है। दे मस्ट हियर दिस आउट लाउड, ठीक है। तब तक के लिए खुदा हाफिज, कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग, गुड बाय।